की हिंदी ऑनलाइन क्लास में पुनः स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं आपके लिए 12वीं क्लास की पुस्तक सर्जना से पाठ 2 कवि सूरदास जी। सूरदास जी के पद आज हम पढ़ेंगे। हम पहली जो क्लास है हमने कबीरदास जी, कृपाराम जी खेड़ी और तुलसीदास जी के बारे में पढ़ चुके हैं, संतवाणी। आज का हमारा जो पाठ 2 है उसमें है भ्रमर गीत से चयनित कुछ पद, यानी भ्रमर गीत जो कि सूरदास जी की रचना है, उनमें से उन्होंने कुछ पद हमारे यहाँ पे 12वीं कक्षा के आपके आए हैं। जो पद आपके आज हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पद पढ़ाने से पहले सूरदास जी के बारे में बताते हैं इनका परिचय कि सूरदास जी कौन थे। तो सूरदास जी का जन्म 1478 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु हुई थी 1583 ईस्वी में। उनका जन्म स्थान के बारे में लोगों के बीच में क्या है, मतभेद है। कुछ लोग क्या मानते हैं कि आगरा और मथुरा के बीच रुनुक्ता नामक गांव में हुआ था, और कुछ लोगों का क्या मानना है कि दिल्ली के सिंह ग्राम में हुआ था। उनकी माता का नाम था श्रीमती जमुना दास जी और पिता का नाम था रामदास जी। और उन्होंने कौन सी भाषा का प्रयोग किया था, ब्रज भाषा का प्रयोग किया था। और इनकी भक्ति का जिस प्रकार से तुलसीदास जी की भक्ति का प्रकार दास्य भाव था, इनकी भक्ति थी शाक्य भाव की, यानी इन भगवान को सखा मानकर भक्ति की है। और ये कृष्ण के अनन्य भक्ति, यानी कृष्ण भक्ति, कृष्ण के सौंदर्य का इन्होंने बहुत ही वर्णन किया है। और इन्होंने वात्सल्य और श्रृंगार रस दोनों का वर्णन किया है। वात्सल्य, एक माता किस प्रकार से अपने पुत्र को प्रेम करती है, और गोपियों के और श्री कृष्ण भगवान के नक्श वर्णन किया है, यानी ऊपर से नीचे तक भगवान के सौंदर्य का इन्होंने वर्णन किया है। संयोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार दोनों का इन्होंने प्रयोग किया है। अब है इनके गुरु का नाम के बारे में आता है। तो गुरु इनके थे महाप्रभु वल्लभाचार्य, इनके गुरु थे। और इनके जो पद है वो क्या है, गे पद है। गे का मतलब क्या होता है कि गाने होगी। इनके पद हम गा सकते हैं अच्छे से राग के अनुसार। और इनकी जो शैली है वो है वर्णात्मक, यानी इन्होंने हर पद का वर्णन अच्छे से किया है। अब इनके प्रसिद्ध ग्रंथ तीन ही ग्रंथ है, सूर साकर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। तो जिनके भक्ति काल के श्रेष्ठ कवि माना जाता है। हिंदी साहित्य में कृष्ण भक्ति की श्रेष्ठता साहित्य आकाश के देदीप्यमान सूर्य थे कि जिस प्रकार आकाश में सूर्य चमकता है, उसी प्रकार सूरदास जी इसी कृष्ण भक्ति के कारण सभी भक्ति काल के कवियों में श्रेष्ठ माने जाते थे। ये तो था सूरदास जी का कवि परिचय। और अब हम जानते हैं इनके पदों के बारे में। आज हम पढ़ते हैं इनका पहला पद कौन सा है। अब इनका पहला पद हम पढ़ते हैं। पहले पद में सूरदास जी ने क्या बताया है कि जब श्री कृष्ण भगवान मथुरा चले जाते हैं और मथुरा से उद्धव जी को गोपियों को समझाने के लिए भेजते हैं कि इनको आप योग साधना का, यानी ब्रह्मा का उपदेश दे के आए और इनको योग साधना योग भक्ति के बारे में बता के आए, ताकि ये मेरे से दूर हटकर उस योग साधना के उपदेश को सुने और उसकी भक्ति कर सके। यानी निर्गुण उपासना के बारे में, भक्ति के बारे में बताने के लिए उद्धव जी आते हैं वृंदावन। परंतु गोपियां क्या करती है, गोपियां उनको उपहलन करती है और उनको बार बार कहती है कि हमें इस प्रकार के व्यंग्य हमारे ऊपर नहीं कसे। तो इसी का वर्णन इस पद में किया गया है। तो देखिए, हमारे हरि क्या कहते हैं कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। हमारे हरि गोपियां कह रही है उद्धव जी से। हरि का मतलब होता है श्री कृष्ण भगवान, और हारिल एक पक्षी होता है, यानी उसकी जो पंजे होते हैं, वो जिस उस पंजे में कोई भी वस्तु या लकड़ी कुछ भी पकड़ लेता है तो उसको छोड़ता नहीं है। तो क्या कहती है कि हमारे हरि हारिल की लकड़ी। लकड़ी का मतलब है लकड़ी, कि हमारा और श्री कृष्ण का जो प्रेम है, जो मतलब उनके प्रति हमारे भाव है, वो उस प्रकार से है जिस प्रकार से हारिल नाम का पक्षी होता है वो लकड़ी को अपने पंजों में कसकर पकड़ लेता है। कि जो हारिल पक्षी होता है लकड़ी को पकड़ने के बाद में उसको छोड़ता नहीं है। तो हमारा भी श्री कृष्ण भगवान के प्रति जो प्रेम भाव है वो उस लकड़ी की भांति है। हम उनको किसी भी प्रकार की योग साधना या निर्गुण ब्रह्मा की शिक्षा के कारण छोड़ नहीं सकते हैं। मन वचन कर्म नंद नंदन। मन का मतलब मन से, वचन का मतलब वाणी से, कर्म का मतलब जो रोज हम कार्य करते हैं उन्हीं के अनुसार भी। और नंद नंदन यानी वसुदेव के पुत्र श्री कृष्ण भगवान। सो उर यह दृढ़ करी पकड़ी। सो का मतलब उन्हें। इस प्रकार से उर का मतलब क्या होता है, हृदय में, मन में या चित्त में। दृढ़ का मतलब होता है कसकर पकड़ना, निश्चित रूप से, यानी हमने एक निश्चय कर लिया दृढ़ रूप से। करी पकड़ी का मतलब कर कर, पकड़ी का मतलब पकड़ लिया है, यानी
उस हमने श्री कृष्ण भगवान को अपने हृदय में इस निश्चित रूप से या इस दृढ़ विश्वास के साथ मन से, वचन से, कर्म से उनको बिठा लिया है, उनको पकड़ लिया है या उनकी सेवा में लग गए हैं। जिस प्रकार से हरिल नाम का पक्षी अपने पंजों में लकड़ी पकड़ करे उसको छोड़ता नहीं है, उसी प्रकार से हम श्री कृष्ण भगवान को छोड़े नहीं सकते हैं। जागते सोवत सपने सोतु, जागत का मतलब जागते समय भी, सोवत का मतलब सोते समय भी और सपने में भी यानी हर समय, और सोतुक का मतलब होता है प्रत्यक्ष रूप से यानी सामने भी, यानी हम ये हमारी आंखें, हमारा मन एक ही चीज देखता है, क्या? सोते, उड़ते, सपने में और सामने भी श्री कृष्ण भगवान को। कान्य जकरी, जकरी का मतलब पकड़ रखा है कि हमने सोते, जागते, उड़ते, बैठते, सपने में प्रत्यक्ष रूप से सब स्थानों पर श्री कृष्ण भगवान को देखा। हमारा मन एक ही रट लगाए रहता है, कान्हा कान्हा श्री कृष्ण भगवान, और उस नाम को इस प्रकार से पकड़े हुए हैं कि हम उनके नाम के द्वारा इस प्रकार से जकड़ रखा है श्री कृष्ण भगवान के प्रेम ने हमें कि हम उनको किसी भी हाल में नहीं छोड़ सकते। सुनते ही जोग लगत ऐसो अली, अब क्या कहती है? अली का मतलब होता है सखी, और सुनते का मतलब सुनने पर, जोग का मतलब होता है योग, और लगत का मतलब लग रहा है कि उद्धव जी के द्वारा जो योग साधना का हमें उपदेश दिया जा रहा है, उनको उस उपदेश को सुनकर हे सखी मुझे तो ऐसा लग रहा है जो करुई ककरी, जो का मतलब जिस प्रकार से, करुई का मतलब कड़वी और ककरी का मतलब होता है ककड़ी, जिस प्रकार से कड़वी यानी जो कड़वाहट भरी ककड़ी होती है उसका उसमें स्वाद आता है हमें जब कड़वा, उसी प्रकार से उद्धव जी द्वारा योग साधना का उपदेश देना या निर्गुण साधना के बारे में बताना मुझे ऐसा लग रहा है, कड़वी यानी कड़वी ककड़ी के समान लग रहा है। सोई व्याधि हमें ले आए देखी सुनी न करी, सोई का मतलब किस प्रकार की, व्याधि का मतलब पीड़ा, तो वो गोपियां उद्धव जी से क्या कह रही है कि हे उद्धव जी आप हमारे लिए किस प्रकार की पीड़ा या किस प्रकार का उपदेश या साधना लेकर आए हैं, हमें ले, हमारे मतलब हमारे लिए देखी सुनी ना करे, जिसके बारे में हमने ना कभी सुना है, ना कभी देखा है, ना कभी किसी के साथ हमने उसको मतलब भी बांटा है या समझा है, तो आप हमारे लिए किस निर्गुण ब्रह्मा की किस योग साधना को उपदेश लेकर आए हैं जिसके बारे में हमने ना सुना, देखा, कभी उसको परखा है। ये तो सूर तिने ले दीजिए जिनकी मन चक्री, ये तो सूर, वो क्या कह रही है गोपियां, सूरदास जी कह रहे हैं कि गोपियां उद्धव जी से कह रही है ये है तो सूर कि इस प्रकार की योग साधना का उपदेश तो आप जिन्हें मतलब उन लोगों को दीजिएगा, मतलब देना जिनके मन चक्री, मन चक्री का मतलब क्या होता है कि जिनका मन इस संसार में आने के बाद माया में भ्रमित हो जाता है और घूमता रहता है, उनको पहचान नहीं होती कि भगवान कहाँ पर है, यानी हम स्वयं हमारी आत्मा है वो क्या है, भगवान का रूप है, परमात्मा का रूप है, जो अपने आप को पहचान नहीं सकते, जो कृष्ण भक्ति को पहचान नहीं सकते और इस माया रूपी संसार में भ्रमित होकर घूमते रहते हैं अहंकार के कारण, घमंड के कारण। ये योग साधना का उपदेश, ये निर्गुण ब्रह्मा का उपदेश तो है उद्धव जी, आप उनको दीजिए। सूरदास जी इस प्रकार से गोपियां कह रही है उद्धव जी के बारे में और बता रही है। तो ये था हमारा आज का प्रथम पद सूरदास जी द्वारा लिखा हुआ। अब आगे हमें अगली क्लास में पढ़ेंगे इनका दूसरा पद। आज के लिए धन्यवाद। वेलकम।